अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जड़ावाला रिपोर्ट। खालिद परवेज। जड़ावाला के शहरी राना आशिक ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुल्तान ट्रेडर्स बनाकर अरसा दराज से मिर्जा सुल्तान नामी शख्स सूद पर सादा लोगों को लूट रहा है। जड़ावाला मिर्जा सुल्तान लोगों को मोटरसाइकिल, LCD, टेबल फैन, फ्रिज और मोबाइल देकर लाखों रुपए की दिहाड़ियां लगाता है। यूट्यूब चैनल सादा लोगों को डबल पैसे न देने पर मुख्तलिफ थानों में दर्जनों मुकदमात दर्ज करवाकर मोटरसाइकिल वापस लेता है। अरसा दराज से लोगों को लूट रहा है। जबकि राना आशिक ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, SP सर्कल जड़ावाला से अपील की है कि जाली सहाफी और सूद पर डबल कीमत वसूल करने वाले मिर्जा सुल्तान नामी शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। रिपोर्ट। खालिद परवेज से पतंगबाजी का शौक एक जान ले गया। जड़ावाला चक नंबर 68 गाफे में 7 साल बच्चा पतंग उड़ाते हुए छत से गिरकर जाँ भग होने वाले बच्चे की शनाख्त सुभान अरशद के नाम से हुई। रावलपिंडी में महकमा सेहत रावलपिंडी की डेली वेजेस खातीन स्टाफ का CO ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी। खातीन स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एहसान गानी के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। खातीन स्टाफ ने महकमा सेहत रावलपिंडी के ऑफिसर्स का दाखिला दफातर में बंद कर दिया। हमें बगैर किसी नोटिस के नौकरियों से फारिग कर दिया गया। हमारे मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। पुराने मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करके मनपसंद अफराद की तैनातियां की गई हैं, मुलाजमीन की जानिब से ऐसा कहना गया है। तांतलिया वाले से खबर देंगे, जहां पर थाना मामू कांजन के इलाके चक 546 गाफे में 2 ग्रुपों में तसादम हो गया। झगड़े के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा खत्म कराया। तांदलियाना वाला में थाना मामू कांजन के इलाके चक नंबर 546 गाफे में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी अफराद जुल्करनैन, सकलैन और सदीक शामिल। पुलिस राय के मुताबिक फरीकैन में रिश्ते का तनाजा चल रहा था। इत्तला पर थाना मामू कांजन पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों फरीकैन का झगड़ा खत्म करवा दिया। जख्मी जुल्फिकार की हालत तशवीशनाक होने पर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। गरीब आदमी खुदा की खुदाई में खो गया होगा, तेरे घर की दहलीज के सामने भूखा सो गया होगा। गरीब ने तुझे तेरे सतम पे सताया न होगा, अपनी ही तकदीर पे रो गया होगा। जब तुझे एहसास होगा गरीब आदमी की मुफलिसी का, तब लापता तेरे शहर से गरीब आदमी हो गया होगा। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान की वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर निगहबान पैकेज गरीब बेसहारा बेवा लोगों के लिए देने का ऐलान किया गया था, मगर बदकिस्मती से गरीब बेसहारा इससे महरूम है। 95% सिर्फ अमीर तबका इससे फायदा उठा रहा है। ये वो पाकिस्तान है जिसने इस पाकिस्तान की खातिर दिन रात एक करके वतन अजीज पाकिस्तान को आजाद करवाया, मगर इस कौम ने इसके साथ वफा न की। मगर जो मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बन गई, वो लोगों का क्या एहसास करेगी?
کہاں یہ چین بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے سوتا ہے غریب. اب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس وقت ہے کہ غریب لوگوں کے لیے سوچیں. نکر وارث مانڑ و رسادہ رب توڑ دیندا ماڑ و رسادہ. منڈی بہاؤدین سپیریئر گروپ آف کالجز کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز کے زیر انتظام پاکستان کی پہلی ینگ رائٹرز کانفرنس کا انعقاد، جس میں نوجوان لکھاریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. منڈی بہاؤدین میں نوجوان لکھاریوں کے تخلیقی کام کی حوصلہ افزائی تنقیدی جائزے کے لیے سپیریئر گروپ آف کالجز کے کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں انگریزی زبان کے نوجوان شعراء، ناول نگاروں، ادیبوں سمیت طلبہ طالبات نے شرکت کی. اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہے جس میں انگریزی ادب کے نوجوان لکھاریوں کو اپنا کام پیش کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. تقریب کے منتظم اور ڈرامہ نگار پروفیسر عثمان علی شاہ جہاں کے مطابق لاہور، ملتان، گجرات، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین سمیت پاکستان بھر میں نوجوان لکھاریوں طلبہ نے اس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے شرکت کی. جبکہ ڈائریکٹر سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی بہاؤدین پروفیسر ذاکر حسین نے کانفرنس میں شریک لکھاریوں کی کاوش کو سراہا. امید ظاہر کی کہ یہ نوجوان پاکستان میں انگریزی ادب کی ترویج اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے. شرکاء نے ادارے کے اس کاوش کو سراہا اور نوجوان لکھاریوں کے لیے نہایت مفید قرار دیا. آخر میں لکھاریوں اور طلبہ کو انگریزی ادب کی بہترین کتب بطور تحفہ پیش کی گئی. مورو سندھ سے رپورٹ کریں گے سندھی الطاف سومرو. مورو شہر کے سکھر روڈ گڈ لک شادی ہال میں شادی کی خوشی میں فائرنگ کی وجہ سے ایک شخص ٹانگ میں گولی لگنے سے شدید زخمی کو تعلقہ ہسپتال مورو لایا گیا، جس کی پہچان وڈیرو محمد یاسین سولنگی کے چھوٹے بیٹے عاقب سولنگی کے نام سے ہوئی. تعلقہ ہسپتال مورو میں زخمی عاقب سولنگی سے بتایا کہ ہم شادی کی تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مغزی برادری کے لوگوں نے اچانک ہم پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے مجھے ٹانگوں میں گولی لگی. زخمی عاقب سولنگی کو تعلقہ ہسپتال مورو کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے طبی امداد دے کر مزید علاج کے لیے نواب شاہ کے سول ہسپتال منتقل کر دیا. دوسری جانب مورو پولیس کی بڑی تعداد تعلقہ ہسپتال پہنچ گئی تھی. مورو سندھ سے سندھی الطاف کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. مورو شہر کے الفقرا کالونی کے رہائشی آصف علی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس کی چچا اور خالہ نے مجھے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے بازو توڑ دیے اور مجھے سخت تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. معاملے کا فیصلہ آج تاج مسجد میں ہوا. معتزین کی سرپرستی میں اس دوران مجھے زبردستی لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. اس دوران مجھے قرآن پاک کی خاطر میری ساس نے ان سے بچایا اور میں تھانے چلا گیا، لیکن وہاں سے بھی مجھے انصاف نہ ملا. اب وہ ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مزید کہا مذکورہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے. پیر محل گرامر اسکول کے سالانہ امتحانات کے نتائج کی پروقار تقریب سیلیبریشن ہال پیر محل میں منعقد ہوئی. تقریب میں چودھری خالد سردار، سابقہ ضلعی ناظم چودھری محمد طارق، چیئرمین خدمت خلق سوسائٹی محمد عمیر، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر آصف مشتاق صاحب نے شرکت کی اور مختلف کلاسز میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طالبات میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر پرنسپل شگفتہ مشتاق نے اسکول کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی. اسکول کے ڈائریکٹر ناصر اقبال نے اسکول میں دی جانے والی معیاری تعلیم کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا، جبکہ اس تقریب میں طلبہ طالبات، ان کے والدین سمیت شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور طریقے سے شرکت کی. ناروال میں انجمن شہری اور انجمن تاجران رجسٹر ناروال کی جانب سے رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم کا سلسلہ شروع. انجمن تاجران کے صدر حاجی الیاس احمد بٹ، جنرل سیکریٹری محمد طارق اپل، صدر انجمن شہریان ناروال شیخ سائر علی، جنرل سیکریٹری حاجی عبدالوحید بٹ، حافظ عمران بھٹی اور دیگر عہدیداران نے مستحقین میں راشن تقسیم کیا. اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ غریب اور مستحق افراد نے راشن تقسیم کا سلسلہ 16 سال پہلے شروع کیا تھا، جو ہر سال جاری ہے. کم و بیش 500 خاندانوں میں راشن تقسیم کر دیا جائے گا. اس موقع پر قائدین رانا شبیر، سعید الحق، ملک پیر سعید الحسن گیلانی، میاں بابر خان محسن، رضا بابا کلات والے، حاجی نظر عباس، علامہ یعقوب رضوی، حافظ طلعت محمود جماعتی اور دیگر انجمن شہریان، انجمن تاجران، دیگر عہدیداران کی کوششوں کو سراہا گیا. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ناروال کیپٹن ارشاد اسٹیڈیم میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ابراہیم گورایا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سپورٹس گالا فیسٹیول ہو رہا ہے. پچھلے سال ہم نے ایک سپورٹ کلب بنایا تھا. اس سپورٹس کلب میں ساری انڈور گیم جیسا سنوکر، ٹیبل ٹینس، کیرم، چیس، لوڈو. اس کے علاوہ ہم نے سال باضابطہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فارم سپورٹ گالا کا انعقاد کیا ہے، جو کہ 7، 8، 9 3 دن پر مشتمل تھا، جس میں
पहले 2 राउंड इंडोर गेम इवेंट थे जो मुनक्किद हुए, जिसमें राना आरिफ जावेद एडवोकेट ने टेबल टेनिस के चैंपियन बने, मोहम्मद अलीम बट चैंपियन बने स्नूकर टेबल टेनिस और स्नूकर के अलावा प्रोग्राम किए गए जिसमें लूडो के चैंपियन आमिर खान एडवोकेट और वकार खान एडवोकेट। इंडोर में अगर बात करें तो एक इवेंट बैडमिंटन का था, सलीम गुज्जर एडवोकेट और वसीम गुराया ने ये इवेंट जीता। जो लास्ट डे था आज के दिन क्रिकेट इवेंट होना था, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इरशाद स्टेडियम नारोवाल क्रिकेट मैच में मुनक्किद हुआ। 6 टीमों ने हिस्सा लिया। एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की टीम जो कि कल मैच फ्रेंड 11 के साथ हुआ था, फ्रेंड्स 11 ने जीत लिया। आज पहला मैच दौलत 11 और डेस्मो क्रिकेट 11 का था, जो कि डेस्मो क्रिकेट ने विनर कर लिया। यंग लॉयर 11 के दरमियान ये मैच चल रहा है। इंशाल्लाह सपोर्ट गाला की एक हेल्दी एक्टिविटी है। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा साल भी इसी एक्टिविटी को जारी रखा जाए। नौजवानों को खेल और तफरीह की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल से हमारे वकला फ्रेश हो गए। ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियां होनी चाहिए। हम पूरी तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पूरे साल का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए। करते पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी मंडी पतोकी में सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गलियों बाजारों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया, जबकि बेस्ट स्वीट पतोकी में गली समेत मुख्तलिफ गलियों में सीवरेज का गंदा पानी। गली एमसी प्राइमरी स्कूल पुरानी मंडी पतोकी नंबर 2 में गंदे पानी का राज। स्कूल के बच्चों, टीचर्स, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। लोगों को गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। म्युनिसिपल कमेटी पतोकी के अमले ने इत्तला के बावजूद चुप साध ली है। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी, म्युनिसिपल कमेटी पतोकी के चीफ ऑफिसर से फौरी नोटिस देने और सीवरेज का पानी निकालने का मुतालबा किया है। पीर महल ग्रामर स्कूल के सालाना इम्तिहानात के नताइज की पुरवकार तकरीब सेलिब्रेशन हॉल पीर महल में मुनक्किद हुई। तकरीब में चौधरी खालिद सरदार, साबिका ज़िला नाज़िम चौधरी, मोहम्मद तारिक चेयरमैन खिदमत खल्क सोसाइटी, मोहम्मद उमैर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, आसिफ मुश्ताक साहब ने शिरकत की। मुख्तलिफ क्लासेस में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर प्रिंसिपल शगुफ्ता मुश्ताक ने स्कूल की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। स्कूल के डायरेक्टर नासिर इकबाल ने स्कूल में दी जाने वाली मियारी तालीम के बारे में शुरका को आगाह किया, जबकि इस तकरीब में तलबा तालिबात, इनके वालिदैन समेत शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर तरीके से शिरकत की। टंडोवाला यार्ड से अरशद काम खाने की रिपोर्ट देखिए। टंडो जाम में फुटसाल का मैदान सजा। 8 साल बख्तावर एक्शन में नजर आई। पहला गोल करके शायकीन को हैरान कर दिया। खेल के मैदान में फुटबॉल के साथ खेल जहां दिखाने वाली 8 साल बख्तावर, जिसका ताल्लुक ब्रिटिश अकेडमी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की टीम से था। बख्तावर का कहना था, फुटसाल के इस मुनाकिदा मुकाबले में बहुत खुश हूँ। मुनाकिदा एक रोज़ा टूर्नामेंट में कराची जमशोरो, मीरपुर खास, टंडो जाम समेत 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें तालिबात ने अपने खेल का जहाद दिखाया। तालिबात के वालिदैन का कहना था कि लड़कियों को इस किस्म के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए। वालिदैन और CEO ब्रिटिश अकेडमी स्पोर्ट्स पाकिस्तान आसिफ इकबाल फरीदी की जानिब से खेलों की सरगर्मियों में लड़कियां लाजमी हिस्सा लें ताकि उनके अंदर छुपा टैलेंट आया हो सके। मुनाकिदा खेल के मुकाबले में लियारी 2 गो कर पाई, इसके मुकाबले में टंडो जाम 7, जिसमें टंडो जाम टीम की 8 साल बख्तावर के 4 गोलों ने टीम को फतहयाब करवाया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नसरुल्लाह। ठल में बदअमनी की आग भड़क उठी। गुज़िश्ता रात डकैती के दौरान कातिल होने वाले शख्स के लवाहिकीन ने थाना गढ़ी हसन के सामने नाश रखकर एहतजाजी धरना दे दिया। थाना बाहुखोसो की हुदूद में डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में नौजवान को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुतालिका इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। बुरसा की जानिब से ऐसा कहना था, सब डिवीजन घड़ी हसन पुलिस इंतजामिया की नाअहली की वजह से हमारा नौजवान कातिल हुआ। अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। जब तक वाक़े में मुलविस मुलज़िमान गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। जहानिया में निजी स्कूल के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने रेस, रस्साकुशी, जंपिंग रेस, क्रिकेट जैसे मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। तफसीलात जहानिया से आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। जहानिया के निजी स्कूल में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान महमूद अल नबी, मोहम्मद फारूक, प्रोफेसर जावेद असगर और अख्तर चीमा थे। स्कूल टीचर्स का कहना था कि तालीम के साथ साथ बच्चों में फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स गाला में प्ले ग्रुप से लेकर 10th क्लास तक और शोबा हिफ्स के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में रेस, हर्डल रेस, जंपिंग रेस जैसे मुख्तलिफ खेलों का मुकाबला हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के हमरा आफ्ताब हुसैन, जहानिया।
डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना का मॉडल बाजार में कायम रमजान बाजार एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का विजिट, अशिया खुरनोश की क्वालिटी, मेयार और प्राइस का जायजा। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना ने मॉडल बाजार में कैंप रमजान बाजार और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माह रमजान मुबारक में शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब भर में लगाए गए रमजान बाजारों का मुआयना जारी है, जिसमें अशिया की वाफिर मिकदार को यकीनी बनाने समेत तमाम सहूलियात का भी जायजा लिया जा रहा है। इस मौके पर मैनेजर मॉडल बाजार और COMC डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में अशिया की क्वालिटी, मयार और प्राइस के हवाले से दरियाफ्त किया और मुतल्लिका ऑफिसर्स को ज़रूरी हिदायत भी जारी की ताकि अवाम को भरपूर रिलीफ मिल सके। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर भिगोर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा कि कौमों की तामीर और तरक्की में तालीम का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रंगपुर भिगोर में एक निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए किया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर बगोर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा है कि कौमों की तामीर और तरक्की में तालीम का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रंगपुर बगोर में एक निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम नमाज से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत सरबराह इदारा हाजा मलिक मोहम्मद अरशद मुगल ने की, जबकि मुमताज़ महर तालीम मलिक अब्दुल अजीज बखूर, डायरेक्टर दार अरकम स्कूल आदि कोट मलिक हसन फारूक विनी, सोशल वर्कर्स मलिक हाजी गुलाम नबी मुगल, मोहम्मद असद बखूर और मोहम्मद रमज़ान भी जीनत महफिल थे। निकाबत के फरिया हाकिम और मनाहिल इकबाल ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। दौरान तकरीब बच्चों ने नहायत खूबसूरत अंदाज में टैबलो शो और खाके पेश करके शुरकाए तकरीब से खूब दादो तहसीन वसूल की। तकरीब में नुमाइंदा वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल अल्फारान पब्लिक स्कूल रंगपुर बगूर मलिक मोहम्मद अरशद मुगल ने सिपासनामा पेश करते हुए इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। कबल अजीम मेहमान खसूसी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डेली वेजेस मुलाजमीन का महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर एहतजाज का मामला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसान का रद्द अमल। मुलाजमीन के नवंबर और दिसंबर की तनख्वाहें बकाया हैं, जो कि मुतालिका इदारे को आगाह कर दिया गया है। नवंबर का बिल एक माह में, जबकि दिसंबर का बिल ईद से कबल मिल जाएगा। तैनातियों के मामले में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। अहल लोगों को ही शामिल किया गया। जो लोग फील्ड पे काम नहीं करेंगे उन लोगों का कोई फायदा नहीं। मुलाजमीन की जानिब से धरने का ऐलान गैर जरूरी तौर पर किया गया। धरना देने वाले मुलाजमीन पहले आकर हमसे बात कर लेते। धरना रविश के तहत दिया गया। ये मसाइल बैठकर आसानी से हल किए जा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डेली वेजेस मुलाजमीन जो है उनकी जानिब से आज एहतजाज की कॉल की गई है, क्या वजूहात हैं और जो इनकी तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है वो क्यों हल नहीं हो रहा और इनके मुतालबात क्या हैं और इनके मुतालबात जो है वो पूरे करवाने के हवाले से क्या यकीन दहानी आपकी तरफ से करवाई गई है? अभी तक जितनी भी इनकी सैलरीज का ताल्लुक है, सवाए नवंबर और दिसंबर के तमाम सैलरीज इनको मिली हैं। नवंबर वाला बिल भी हमने जमा करा दिया है अकाउंट ऑफिस में। विद इन 1 वीक ये हो जाएगा और दिसंबर वाला जो इनका पेंडिंग है वो ईद से पहले जो है इनको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास ड्यू कोर्स के अंदर हम इस ऑन बोर्ड हैं और जैसे जैसे इनके बिल्स आ रहे हैं और सारा कुछ है वो जमा हो रहे हैं। तो ये बताइएगा जो मनपसंद तैनातियों के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह दूर किए जाएंगे और इसमें महकमा सेहत के जो अफसरान हैं वो किस तरह अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, हमारे साथ हमेशा जो हमारा अटमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फैसला होता है वो ये है कि हम शफाफियत को जो है वो सामने रखें। जो भी लोग हमें रिक्वायर्ड हैं सीट्स के मुताबिक और जो क्वालिफाइड हैं, जो उसके एलिजिबल हैं, उन्हीं को हम लोग यूनियन काउंसिल्स में इंडक्ट करें, क्योंकि एपिडेमिक्स जो है वो बड़े अजला में जैसे लाहौर है, पिंडी है, यहाँ होती है डेंगू की। और जब तक ये लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वो लोग जो एक पहली बात है कि एलिजिबल हैं उस क्राइटेरिया के मुताबिक, और दूसरा ये है कि जो हमारे फील्ड के में हमारे लिए वो काम करें जो हमारे रिक्वायर्ड है। और अगर इनका ये धरना इसी तरह आपके दफ्तर के बाहर जारी रहा तो फिर क्या आइंदा का लाइअमल क्या होगा महकमा सेहत की जो अफसरान हैं? लेकिन जी पहली बात तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो आज का अमल था ये गैर ज़रूरी था, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं था। अगर ये कम अज़ कम हमारे लेवल पे कोई बात हो जाती
तहसील लेवल पे ही बात हो जाती तो ये नौबत ही ना आती इस बात की, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक रविश है कि जी इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए इस तरीके का, मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ें हम लोग यहाँ बैठ के आसानी से हल कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ऐसा मसला होने नहीं वाला। 86वां सालाना उर्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की फलक शिगाफ सदाओं के साथ इख्तिताम पजीर। रिपोर्ट तारिक महमूद। उर्स पाक साहब लुलाह को जिक्र हसनैन करीमैन मोहरी शरीफ के मुनासबत से आस्ताना आलिया आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम ख्वाजा ताहिर मुबीन मासूमी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार मुस्तफ़ाबाद शरीफ पर इनक़ाद पजीर हुआ। उर्स पाक की तक़रीबात में मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की जानिब से शिरकत की गई। ख़ुसूसी तौर पर पीर सैयद असदुल्ला शाह ऑफ चोरा शरीफ, ख्वाजा शाह मोहम्मद एहरार ऑफ पेशावर, पीर मोहम्मद तौसीफुल नबी मुजद्ददी, पीर मोहम्मद असलम रबानी ने शिरकत की। इस मौके पर फ़िज़ाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं थी, जबकि तलावत कलाम पाक, नातख्वानी, खिताबात और शुरका महफिल ने अपने दिलों को मुनव्वर किया। दरूद व सलाम के बाद दूर नज़दीक से आने वाले तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया अदा किया। दुआ के साथ उर्स पाक की तक़रीबात इख्तिताम पजीर हो गई। सरगोदा सोई नॉर्थवेन गैस पाइपलाइन लिमिटेड और अलीज़े फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप पर रीजनल मैनेजर सरगोदा रीजन बिन यामीन शाहिद की सरबराही में रीजनल दफ्तर में मुनक़िद हुआ। सीनियर इंजीनियर हसन रज़ा कासमी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस्मान रशीद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अदनान हैदर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फरासत अली, सीनियर ऑफिसर उमेर अली, इंजीनियर फ़हीम सुल्तान समेत सुई गैस अफसरान मुलाजिमान ने शिरकत की। ऐसे मरीजों को जिंदा रहने के लिए बाकायदा वक्फों से इंतकाल खून की जरूरत होती है। खून इनकी जिंदगी है। रीजनल मैनेजर सुई गैस सरगोदा बिन यामीन शाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद सुई गैस के मुलाजमीन की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद इस इदारे में मुआशरे की सेहत, तालीम और माहौल की बेहतरी में किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि हम महकमाना फ़राइज़ पूरे करने के साथ साथ मुआशरे की भलाई और बेहतरी के लिए खिदमात अंजाम देते रहेंगे। सवात ज़िले इंतज़ामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दुकानदार गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। ख्वाजाखेला, शेन और दीगर बाजारों में चेक एंड बैलेंस का कोई मौसर निज़ाम नहीं। सवात में माह सयाम शुरू होने से पहले ख्वाजाखेला और शेन बाजार अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी निर्खनामे का नामो निशान नहीं। दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतें मुकर्रर करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। गरीब आवाम परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं। जो गरीब आवाम के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, कोई मौसर निज़ाम नहीं है। आवाम ने मुतालबा किया कि रमज़ान के लिए जल्द खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएं, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। खबर से आपको खबर दें, जहां पर आलमी यौम ख़वातीन के मुनासबत से बारिशाह ऑडिटोरियम हॉल में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। हरासमेंट से बचाया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनको बावकार रोज़गार दिया जाए, तो ख़वातीन जो है ना मर्दों के शाना बशाना अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को और नेशनल लेवल पे आगे लेके जाने के लिए तैयार है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पे मैं बहैसियत मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आलमी अदारा के तौसीक़ शुदा कन्वेंशंस की रोशनी में हमारी ख़वातीन वर्कर्स को उनका अंजुमन साजी का हक और इक्वल पे का और मिनिमम वेज पे अमल दरामद करवाने का और लेबर कवानीन पे मुकम्मल अमल दरामद करवाने का मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ख़ुसूसन पंजाब गवर्नमेंट हमारी ख़वातीन को उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे पाकिस्तान के आइन में दिए गए हैं और आलमी इदारा मेहनत और UNO के चार्टर के मुताबिक है, वो दिए जाए। अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी, बाएतमाद होंगी और बाइज़्ज़त रोज़गार उनके पास होगा तो वो अपने आने वाली जनरेशन को भी इफेक्टिव बना सकती हैं। मैं 5 साल से पोलियो कर रही हूँ। मुझे सिर्फ पोलियो के लिए चंद दिनों के लिए किया जाता है हायर, और बाद में फिर कुछ भी नहीं, काम इतना करवाया जाता है और इसकी पेमेंट भी नहीं दी जाती। और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट काम मिले। पोलियो वर्कर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे,
اور ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ ہمیں ہراسگی سے پاک ماحول فراہم کیا جائے اور ہمیں پر مستقل ملازمت کا حق حاصل کیا جائے. قانون لاگو ہوا ہے ایکول ویجز کا، وہ ابھی تک پورے آل اوور دا پنجاب میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ ہمارے بارے میں سوچا جائے. ایجوکیشن بہت زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جاب کا ارینج کیا جائے. میرا جسم میری مرضی، یہ غلط چیز ہے. السلام علیکم، میرا نام آمنہ ہے اور میں پولیو ورکر ہوں اور ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. ہمیں کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پرماننٹ جاب ملے اور یہ جو ہراسمنٹ کے کیس ہوتے ہیں یہ بھی نہ ہوں.